प्रस्तुत है कक्षा 7वीं का संस्कृत का द्वितीय पाठ शांति दूतः कपोतः। लंग लकार का प्रयोग है। आज हम लोग सीखेंगे कि लंग लकार का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले पाठ का वाचन करते हैं, उसका अर्थ विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात व्याकरण विभाग में भी चलेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। शांति दूतः कपोतः। प्राचीन काले काशी नगरे वीर सिंह नाम राजा आसीत। प्राचीन काल में काशी नगर में वीर सिंह नामक राजा थे। प्रतिवेशी निरपेण सूर्य प्रकाशेन सह तस्य मैत्री आसीत। पड़ोसी राजा सूर्य प्रकाश के साथ उनकी मित्रता थी। सूर्य प्रकाशेन सह तस्य मैत्री आसीत। सूर्य प्रकाश के साथ उनकी मित्रता थी। 15 वर्षाणि अभवन् तयोः देशयोः कोऽपि मतभेदः न अभवत्। 15 वर्ष हो गए, मित्रता के 15 वर्ष हो गए। इस बीच दोनों देशों के बीच, तयोः देशयोः, दोनों देशों के बीच कोऽपि मतभेदः न अभवत्, कोई भी मतभेद न हुआ, वाद विवाद न हुआ। अथ कदाचित वीर सिंह सूर्य प्रकाशाय अकुप्यत। इस प्रकार एक बार कभी वीर सिंह सूर्य प्रकाश पर क्रोधित हो गए। दोनों मित्र थे, सूर्य प्रकाश और वीर सिंह। तो काशी के राजा वीर सिंह एक बार सूर्य प्रकाश पर क्रोधित हो गए। अकुप्यत, क्रोधित हो गए। सह सूर्य प्रकाशस्य राज्यम वशीकरणाय सज्जः आसीत्। इतने कुपित हुए कि वे सूर्य प्रकाश के राज्य को अपने वश में कर लेने के लिए, उस पर अधिकार कर लेने के लिए तैयार थे। सज्जः आसीत्, तैयार थे। किंतु सह न जानाति स्म यत् अस्त्र शस्त्राणि युद्ध साधनानि च कुत्र सन्ति। युद्ध के लिए तैयार हो गए, पड़ोसी राज्य को जीतने के लिए तैयार हो गए, किंतु क्योंकि 15 वर्ष हो गए थे, कभी हथियार उठाने की नौबत नहीं आई थी, इसलिए वे नहीं जानते थे। किंतु स न जानाति स्म, नहीं जानते थे, यत अस्त्र शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र और युद्ध साधनानि, और युद्ध के जो भी संसाधन हुआ करते हैं वे सब कुत्र संति, अस्त्र कहां है, शस्त्र कहां है, और भी युद्धोपकरण जितने भी हो सकते हैं वे सभी कहां है, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं थी। यतो ही 15 वर्षेभ्यः युद्धमेव न भवत्। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 15 वर्षों तक कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। अथ युद्ध दिने वीर सिंह स्वमातरम अपृच्छत्। इस प्रकार युद्ध के दिन, युद्ध पर जाना है, तैयार है और कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए युद्ध के दिन वीर सिंह ने स्वमातरम, अपनी माता से अपृच्छत, पूछा, हे अम्ब मम शिरस्त्राणम कुत्र अस्ति। ऐ मां, मेरा सिर त्राण अर्थात वो माथे पर पहनने वाली युद्धक टोपी जिसमें गले की रक्षा के लिए चैन वगैरह लगे होते हैं, वो शिरस्त्राणम कुत्र अस्ति, मेरी वो टोपी कहां है। माता आयुधागारम प्रति गच्छति। वीर सिंह की मां आयुधागार की ओर गई, किले की ओर गई, जहां पर शस्त्रागार था वहां गई। किंतु रिक्त हस्ता प्रत्यागच्छति। गई लेकिन वे खाली हाथ वापस आई। नेपः अचिंतयत्। खाली हाथ आते हुए देख करके राजा ने सोचा, मम शिरस्त्राणम भारिकम अस्ति, मेरा वो जो टोप है वो बहुत भारी है। अतः माता न आनयत, इसलिए माता उसको नहीं लाई। स्वयं आनयामि, मैं खुद ही लाता हूं। तस्य माता तम निवारयति कथयति च। और ऐसा सोचकर जैसे ही वीर सिंह टोपी लाने के लिए आगे बढ़े, माता ने उनको रोका। तस्य माता तम निवारयति, उनकी माता ने उन्हें रोका।
कथयति च, और कहा कि वत्स तत्र क्षीरस्त्राणे केचन कपोत शावकाः सन्ति। पुत्र, तुम्हारे उस टोप में कबूतर के कुछ बच्चे हैं। केचन कपोत शावकाः, कुछ कबूतर के बच्चे हैं। संति हैं। कपोतः शांति भंगम न इच्छति, शायद कबूतर जो है वो शांति भंग नहीं चाहता, तभी तो तुम्हारे टोप में उसने बच्चे को जन्म दिया है। कपोतः शांति भंगम न इच्छति, उसकी इच्छा है कि शांति जो है वो बरकरार रहे, वो भंग न हो। तव हस्तक्षेपेण कपोतस्य शावकाः मृत्युम प्राप्स्यन्ति, तुम्हारे हाथ के आक्षेप से, तुम्हारे हाथ लगाने से कपोतस्य शावकाः, कबूतर के बच्चे मृत्युम प्राप्स्यन्ति, मर जाएंगे। अतः तुम टोपी लाने मत जाओ। राजा मातुः वचनम पालयति, और माता के ऐसे वचन को सुनकर राजा मान गए, उन्होंने वचन का पालन किया। सह शिरस्त्राणम बिना युद्ध क्षेत्रम अगच्छत, वे बिना टोपी पहने ही युद्ध क्षेत्र में चले गए। सूर्य प्रकाशः तम अपृच्छत, युद्ध क्षेत्र में सूर्य प्रकाश ने पूछा, केन कारणेन त्वं शिरस्त्राणम न धारयसि, किस कारण से तुमने सिर की रक्षा करने वाली टोपी को नहीं पहना है। केन कारणेन त्वं शिरस्त्राणम न धारयसि, मतलब क्या कारण है कि तुमने वो टोपी नहीं पहनी है। वीर सिंह सर्वम वृतांतम अकथयत, और उनके ऐसा प्रश्न करने पर वीर सिंह ने सारी बात बताई। सर्वम वृतांतम अकथयत, जो भी घटना थी उसे बताया। तदा सह आश्चर्यचकितः अभवत, उनके ऐसी बातों को सुन करके, इस घटना को जान करके सूर्य प्रकाश आश्चर्यचकित हो गए। अवदत च, और बोले कि अहो तव माता धन्या, अरे तुम्हारी माता धन्य है। या कपोत शावका नाम अपि नाशम न वांछति, तुम्हारी माता धन्य है जो कबूतर के बच्चों का भी नाश नहीं चाहती हैं, उनका प्राण भी जाए नहीं चाहती हैं, मतलब एक कबूतर का बच्चा भी मरे वे नहीं चाहती। युद्धे तु असंख्यानाम सैनिकानाम वधः भविष्यति, और हम लोग युद्ध करने आए हैं, युद्ध में तो अगणित सैनिकों का वध होगा। युद्धे तु असंख्यानाम सैनिकानाम वधः भविष्यति, युद्ध में तो असंख्य सैनिकों का वध होगा। किम इदम उचितम, क्या ये उचित है, ऐसा करना ठीक है। आवाम अपि शांतिम रक्षावा, आओ हम दोनों भी शांति की रक्षा करें, जो शांति हमारे और तुम्हारे राज्य के बीच में है वो बरकरार रहे, ऐसा कुछ करें। आवाम अपि शांतिम रक्षावा अधुना कपोतः शांति दूतः अस्ति, और इस प्रकार उन दोनों के बीच का युद्ध टल गया, क्योंकि कबूतर शांति का दूत बन गया था। कबूतर की घटना दोनों के बीच शांति प्रस्ताव लाई थी, इसलिए कबूतर को शांति का दूत मान लिया गया। तस्मात् दिवसात् कपोतः शांति दूतः अभवत्, और उस दिन के पश्चात कबूतर को शांति का दूत माना जाने लगा। हमारे समाज में भी ऐसी मान्यता है, हम भी ऐसा मानते हैं कि कबूतर जो है वो शांति का दूत है। तो ये रहा हमारा पाठ, शांति दूतः कपोतः, और इसकी कहानी हमने जान लिया। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे, मिलते हैं जल्दी ही प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक इसका वाचन करना चाहिए, अर्थ विश्लेषण करना चाहिए।